हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स गाइस। यहाँ पे 36 आरक्षण में फंसी शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ गाइस यूपी में अब दूसरे राज्यों के अंतर्गत जो लोग आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, उन्हें यूपी के अंतर्गत इसका लाभ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं गाइस यहाँ पे ताली थाली बजाने पर 25 युवाओं पर एफआईआर दर्ज किया गया। टीजीडी न्यूज़। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आज का दिन बहुत ही खास है गाइस। 9 बजे आपको 9 मिनट के लिए रात में आपको यहाँ पे दीपक जलाकर या फिर टॉर्च जलाकर अपना विरोध दर्ज करना है सरकार के अगेंस्ट, जो कि प्राइवेटलाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है कंपनियों का या सरकारी, जो सरकारी अंडर में आते हैं चीज़ें उनका, उसके अगेंस्ट। और साथ ही साथ जो वैकेंसीज कर्टेल की जा रही हैं उसको लेकर आपको अपना विरोध दर्ज कराना है। तो गाइज़ बिल्कुल से इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर गाइस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइज़ आपको एक बहुत ही अहम कार्य करना है और वो ये करना है कि आपको आज 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाकर, टॉर्च जलाकर ये आपको अपना विरोध दर्ज कराना है सरकार के अगेंस्ट कि युवाओं के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा चिंता है इस बात को लेकर कि यहाँ पे निजीकरण किया जा रहा है, रोज़गार कम किया जा रहा है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तक के 15 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस बार देखने को मिल रही है। तो गाइज़ बिल्कुल से आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कमियां हो आपके सरकार के अंतर्गत आपको विपक्ष में आना होगा और सरकार के अगेंस्ट आके उन्हें बताना होगा कि उनके द्वारा कौन सी नीतियां गलत अपनाई जा रही हैं और उनके लिए सही रास्ते क्या होने चाहिए। तो गाइज़ जिस तरह से भारत एक युवा शक्ति है, युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है, उसके तहत हमारी ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो हमारे पास डिविडेंड है उसका लाभ भारतवर्ष को मिल सके। क्योंकि अगर यहाँ पे रोज़गार नहीं मिला युवाओं को तो युवाओं की जो आज भारत को युवा जनसंख्या का देश कहा जाता है उसका लाभ भारत नहीं उठा पाएगा। और जो गाइस हम कहते हैं हमारे सपनों का भारत, वो केवल सपनों का भारत ही रह जाएगा, उसको वास्तविकता में परिवर्तित करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो गाइस ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप आज युवा जो कि इस देश के भविष्य हो और बहुत सारी आशाएं हैं इस देश को आपसे, उसके लिए आपको खड़े होना होगा। आप अपने ही द्वारा चुने गए सरकार के विपक्ष में आपको आना होगा, क्योंकि गाइस इस बुद्धिजीवी समाज की ये मांग है कि सरकार जो कि हमारे द्वारा ही चुनी जाए उसके विपक्ष में भी हमें आना चाहिए अगर सरकार की नीतियों में कुछ खामियां नज़र आती हैं। तो गाइस ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गाइस इतिहास आपसे पूछेगा यहाँ पे, बिल्कुल से इस इतिहास के बारे में आपसे आने वाला भविष्य पूछेगा कि आपने क्या कदम उठाए थे। तो गाइस अपने इतिहास को यहाँ पे अच्छा बनाने के लिए आपको ये कदम उठाना होगा और आपको 9 बजे 9 मिनट के लिए दीपक जलाकर, टॉर्च जलाकर आपको अपना विरोध दर्ज कराना है, ताकि सरकार को, सरकारी महकमे को समझ में आए कि युवाओं के अंतर्गत काफ़ी आक्रोश है सरकार के प्रति। तो गाइस बिल्कुल से इस जिम्मेदारी को आज आप अदा करने में बिल्कुल से पीछे नहीं हटिएगा। वहीं गाइस 36 आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया और निदेशक ने दिया आश्वासन। और गाइस यहाँ पे आपके सामने डिटेल्स दिया गया है। प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होने से पहले ही 36 आरक्षण के फेरे में भर्ती फंस गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के साथ छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदा शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्होंने 36 आरक्षण के संबंध में शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगा है। वहां से हरी झंडी मिलते ही 36 आरक्षण का निर्धारण करते हुए भर्ती के लिए पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को दोबारा भेज दिया जाएगा। तो गाइज़ उसके बाद ही आपको यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगी और गाइज़ कहीं ना कहीं आपकी ही एक्टिवनेस से सारा कुछ होने वाला है। यहाँ पे सरकारी महकमे के अंतर्गत कमियाँ बार बार दिखेंगी और इसके लिए आपकी एक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं गाइस दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण और यहाँ पे इसको लेकर क्लियर कर दिया गया है। शासन के समस्त विभागों को भेजी गई अधिसूचना की प्रति और इसमें गाइस इससे रिलेटेड डिटेल्स
दिए गए हैं। तो गाइस अगर आप दूसरे राज्य में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो तो उसका लाभ आपको यूपी के अंतर्गत नहीं मिलेगा। वहीं गाइस बेरोजगारों की थालियां भी निलंबन की एक वजह। तो गाइस यहाँ पे एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की मुख्य वजह भर्ती भले ही गाइस भ्रष्टाचार बताई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 सितंबर को हुआ बेरोजगारों का प्रदर्शन भी शासन की नाराजगी का एक बड़ी वजह है। इस दिन हजारों छात्रों के हुजूम ने कर्नलगंज जॉर्ज टाउन के तमाम इलाकों में घूम घूम कर थाली चम्मच पीटकर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व जानकारी के बावजूद पुलिस अफसर प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रहे थे। इस दौरान कोविड-19 निर्देशों का भी जमकर उल्लंघन हुआ था। यहाँ पे 5 सितंबर को शहर में बेरोजगारी के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था। कर्नलगंज जॉर्ज टाउन और शिवकुटी में रहने वाले हजारों छात्रों ने सड़क पर उतरकर थाली और चम्मच बजाकर बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी करीब 3 घंटे तक सलोरी, बघाड़ा, बालसंग, यहाँ पे गाइस इलाहाबाद के जगह ये जगहों का नाम दिया गया है। खास बात है कि इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस शासन को पहले से थी। दरअसल इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई दिन पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके तहत सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, रोजगार मैसेज पोस्ट पर युवाओं से बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होने की अपील की जा रही थी। इसके बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है कि हजारों युवाओं का हुजूम न सिर्फ सड़क पर उतरा बल्कि जुलूस निकालकर धारा 144 के उल्लंघन के साथ ही कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा निर्देश की धज्जी उड़ाई। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार व अन्य अनियमितताओं के साथ ही एसएसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की एक मुख्य वजह युवाओं का यह प्रदर्शन रहा। तो गाइज़ यहाँ पे बिल्कुल से सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर यहाँ पे अभ्यर्थी ताली और थाली बजाते हैं तो उससे कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता है। तो जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को एक तरह से अलाउ किया गया है, जिस तरह से सड़कों पे किसी भी चीज़ को एकदम से कोविड-19 को लेकर डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको सरकारी महकमा ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पे धारा 144 विखंडित नहीं हो रही है और अभ्यर्थियों की ताली और थाली बजाने से यहाँ पे धारा 144 विखंडित हो रही है। कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये गाइस आप बिल्कुल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थितियाँ क्या है। कहीं ना कहीं इस बहुमत की सरकार देने की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और गाइस ये स्थितियाँ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कोई भी कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ फॉलो किया जा रहा हो, या फिर रोड पे जिस तरह से क्राउडिंग देखने को मिल रही है उसे बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिन 5 मिनट के लिए ताली और थाली बजाने से अभ्यर्थियों के यहाँ पे सरकारी महकमे के अंतर्गत इस बात के लिए क्वेश्चंस रेज हो गया कि धारा 144 प्रभावित हो गई है और दूसरी तरफ कोविड-19 के अंतर्गत जारी किए गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। तो गाइस बिल्कुल से सरकारी महकमे से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि और स्थितियों को यहाँ पे सही से मेंटेन नहीं किया गया, वहाँ पे ये स्थितियाँ नहीं बनी कि रोड से लोगों को उठाया जाए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाए, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ ये कार्रवाई क्यों की गई। तो गाइस बिल्कुल ज़रूरी है, ये जवाबदेहिता सरकार की ये युवा ही तय करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है कि आप सरकार के विपक्ष में जाके अपनी आवाज़ को उठाएं, क्योंकि गाइस ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है और हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल से गाइस एक चीज़ का आगे से आपको ध्यान होना चाहिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने यहाँ पे विरोध को दर्ज कराइए, क्योंकि गाइस हम युवा जनसंख्या बिल्कुल से यहाँ पे एजुकेटेड भी हैं और हमें इस एजुकेटेड होने का फ़ायदा उठाना है। हमें अपने प्रोटेस्ट को करना है रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। वहीं गाइस अधिक कट ऑफ के बावजूद नियुक्ति न देने पर जवाब तलब हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व पीएससी में कांस्टेबल भर्ती 2018 के मामले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित ओबीसी अभ्यर्थियों को घोषित कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक अर्जित करने के बावजूद नियुक्ति न देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो गाइस इसको लेकर ये डिटेल्स दी गई है और काफ़ी ज़्यादा इस तरह से गाइस सरकारी महकमा और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी है उनके द्वारा गलतियाँ की जा रही हैं।
वहीं गाइस नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर यहाँ पे जो आपकी केंद्र सरकार है राज्य सरकारों से बात करेगी और सहमति बनने के बाद ही उसे राज्य सरकारों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई फीडबैक दिया जाता है तो राज्यों के अनुसार उसमें बदलाव किए जाएंगे। तो गाइस इसको लेकर ही डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइस बिल्कुल मान के चलिए कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों से और विश्वविद्यालय के कुलपतियों से फीडबैक लिया जाएगा। और उसके अंतर्गत क्योंकि गाइस यहाँ पे कई राज्य सरकार कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, जिसमें कि त्रिभाषा फार्मूला भी है आपका। और यहाँ पे इसके अंतर्गत आपके वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली और यहाँ पे कुछ ऐसे ही राज्य हैं जिनके अंतर्गत कुछ शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पॉइंट्स है उसको लेकर यहाँ पे अभी असमंजस की स्थिति बनी है। तो गाइस यहाँ पे केंद्र सरकार सारी चीज़ों को आपस में यहाँ पे सीक्वेंसी के साथ सहमति के साथ चीज़ों को लागू किया जाएगा। वहीं गाइस यहाँ पे यूपी पीएससी में डटी रही सीबीआई। और गाइस यूपी के अंतर्गत जो जांच चल रही थी सीबीआई टीम को अब तक पीसीएस 2015, पीसीएस 2010 और आरएआर 2013, लोअर 2013, पीसीएस 2011 की परीक्षा और मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती में गड़बड़ियाँ मिली हैं। और गाइस अभी ये कोरोना की वजह से ये अभी रुका हुआ था, ये जो जांच चल रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे फिर से ये जांच शुरू हो चुकी है। और फाइनली गाइस सीबीआई को 2015 पीसीएस, यहाँ पे एपीएस 2010 और आरओआर 2013, लोअर 2013, पीसीएस जे 2011 की परीक्षा और मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती में गड़बड़ियाँ मिली हैं। वहीं पीसीएस 2015 के मामले में सीबीआई पहले ही मुकदमा दर्ज करा चुकी है। अभ्यर्थियों की शिकायत पर इन परीक्षाओं की जाँच के दौरान गड़बड़ी के सुराग मिलने पर सबूत को और पुख्ता करने के लिए सीबीआई ने बाहर से एक्सपर्ट बुला लिए हैं। तो गाइस यहाँ पे अब जांच फिर से शुरू हो चुकी है और आगे भी आपको बहुत कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। वहीं गाइस नौकरी का माहौल 15 साल में सबसे कमज़ोर हुआ है। 813 कंपनियों में से 7% ने भर्ती की मंशा जताई। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी आपकी कोविड की वजह से भी हो चुकी है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड ही डिटेल्स दी गई हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ नाजुक हो चुकी हैं। 15 साल में सबसे अधिक यहाँ पे बेरोज़गारी देखने को मिली है। तो गाइस इसको लेकर ही डिटेल्स दी गई हैं। और गाइस रविवार की बंदी ख़त्म होगी अब, और जैसे पहले आपके होटल रेस्टोरेंट खुलते थे एज इट इज़ अब खुलेंगे गाइस। और यहाँ पे इससे रिलेटेड डिटेल्स दी गई है। तो गाइस बिल्कुल से गाइडलाइन के तहत आपके रविवार की बंदी भी ख़त्म की जाएगी। और गाइस ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से धराशायी होती हुई नज़र आ रही है। और उसके तहत ताकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से चल सके उसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ये कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से संचालित होंगी ये सारी चीज़ें, जो आपका जो संडे को भी अब ओपन हो रहा है, लॉकडाउन ख़त्म किया जाएगा। तो गाइस इसको लेकर ही यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। आपके यूपी के अंतर्गत रविवार का लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। और गाइस एक बार फिर आज का दिन काफ़ी अहम है। आप अभ्यर्थियों को एकजुट होने के लिए 9 बजे 9 मिनट के लिए आप यहाँ पे दीपक जलाकर, टॉर्च जलाकर अपना विरोध दर्ज कराइए, अपनी नाराज़गी दर्ज कराइए, ताकि यहाँ पे पता चल सके आपके शासन को कि अभ्यर्थियों को रोज़गार की कितनी ज़रूरत है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।